Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 6 on the face of it, written by Susan Hill from your English supplementary reader Vistas NCERT class 12th. I repeat the name of the chapter, On the Face of It, written by Susan Hill. The chapter is very lengthy, so I am going to make two different videos of the same chapter. This is our first part of this chapter, and there will be thorough translation of the chapter from English to Hindi. But before starting and explaining the chapter to you, I would like to request you once more, if you like my videos and find my videos useful to you, then please subscribe to my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. So students, now I am going to start the first part of the chapter. Once more I repeat the name of the chapter, On the Face of It. On the Face of It का मतलब होता है देखते ही या पहली नजर में. ये लिखा गया है सुसैन हिल के द्वारा. मतलब ये चैप्टर का टाइटल इस तरह का है कि देखते ही या पहली नजर में या ऊपर ऊपर से, इस तरह का. तो चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में, इसकी थीम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. ये एक प्ले है, ड्रामा है, जिसमें मेनली दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं. एक डैरी नाम का 14 इयर्स का यंग लड़का दिखाया गया है, और एक लैम नाम का एक ओल्ड मैन दिखाया गया है. ये दोनों ही जो होते हैं, डैरी जो यंग लड़का है, ये और मिस्टर लैम जो कि थोड़ा एजेड है, बुजुर्ग है, वो दोनों ही कुछ आंशिक रूप से विकलांगता से ग्रसित होते हैं. जैसे कि मिस्टर लैम जो है, उनका एक पांव नहीं होता है, एक पैर नहीं होता है. किसी एक्सीडेंट में जो है उनका पैर कट गया था, तो वो एक पैर से विकलांग है मिस्टर लैम. और डैरी जो है, डैरी के शरीर में तो वैसे कोई विकलांगता नहीं है, लेकिन किसी दुर्घटनावश उसका चेहरा जो है एक साइड से जल जाता है, एक साइड से आधा चेहरा उसका पूरा जल जाता है. तो अब लेखक इस प्ले में ऐसा दिखाता है कि लैम जो है, मिस्टर लैम, वो जो है अपनी विकलांगता के बावजूद, एक पैर उसका कटा हुआ है, एक पैर नकली लगा हुआ है, इस विकलांगता के बावजूद भी मिस्टर लैम जो है वो जो है जीवन को चाव से जीने वाला, ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में हर चीज को पसंद करने वाला और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है. यानी कि वो इस पूरी दुनिया को, ईश्वर की बनाई हर चीज को पसंद करता है, नेचर को पसंद करता है, और हर एक चीज को एंजॉय करता है. हर किसी के साथ दोस्ताना और मिलनसार स्वभाव जो है कायम करता है, और अपनी लाइफ जैसी भी है उसे एंजॉय करना चाहता है, उसे सुखपूर्वक बिताना चाहता है. इसके विपरीत डैरी, जो कि 14 साल का लड़का है, उसे तो कोई विकलांगता भी नहीं है, सिर्फ उसका आधा चेहरा जला हुआ होता है. वो जो है थोड़ा बगावती या विद्रोही स्वभाव का हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आधे जले हुए चेहरे के कारण ऐसा उसे लगता है कि कई लोग उसे नापसंद करते हैं. उसके आधे जले हुए चेहरे को देखकर लोगों को घिन आती है, या लोग बाग डरते हैं कि देखो कितना कुरूप या कितना भद्दा, कितना बदसूरत लड़का है. तो ऐसा उसे लगता है कि उसके चेहरे के कारण लोग उससे डरते हैं, लोग उसके पास नहीं आना चाहते, लोग उससे मिलना जुलना नहीं चाहते, लोग उससे नजदीकी बढ़ाना नहीं चाहते. तो इस कारण उसके मन में सभी लोगों के प्रति जो है नफरत भर जाती है, और वो लोगों से, समाज से, पूरी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग अलग कटा कटा रहने वाला और सभी लोगों से नफरत करने वाला विद्रोही स्वभाव का लड़का है. तो इस प्ले को हम अब शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड, चैप्टर की रीडिंग करने से पहले चैप्टर में लिखा है
दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। ये एक नाटक है जो कि हमको पेश करता है एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी, जो कि दोनों मिलते हैं कहां पर? फार्मर्स गार्डन। फार्मर का मतलब है पहले वाला, तो पहले वाला यानी बूढ़ा आदमी। तो ये एक नाटक है जो कि एक बूढ़ा आदमी और एक यंग लड़का, इन दोनों की मुलाकात को पेश करता है, जो कि बूढ़े आदमी के गार्डन में मिलते हैं ये दोनों। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंट। बूढ़ा आदमी इस यंग लड़के से दोस्ती करता है। ये यंग लड़का जो कि समाज से बिल्कुल अलग कटा कटा रहने वाला और विद्रोही बगावती स्वभाव का है। वॉट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? अब लेखक हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करता है कि वो कौन सा बॉन्ड है, वो कौन सा जोड़ है जो इन दोनों को एक करता है। मिस्टर लैम और डेरी, इन दोनों को एक करता है, वो कौन सा बॉन्ड है? तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सीन 1। प्ले है इसलिए सीन 1 दिखाया गया है। इसको हम जो है इस प्ले को मंच पर, स्टेज पर परफॉर्म करके भी दिखा सकते हैं। तो स्टेज पर जब हम प्ले शुरू होगा, नाटक शुरू होगा और मंच पे से पर्दा हटेगा, तो सीन 1 जो है वो कैसा दिखाया है यहां पे लेखक प्रस्तुत करता है। मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम का गार्डन दिखाया गया है कि जब प्ले शुरू होगा तो मिस्टर लैम का बगीचा दिखेगा। देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। कभी कभी जो है पक्षियों के चहचहाने, पक्षियों के गीत गुनगुनाने, चहचहाने का बीच बीच में कभी कभी आवाज आएगी। और ट्री लीव्स रसलिंग। रसलिंग का मतलब होता है, तो रसलिंग का मतलब होता है पेड़ के जो पत्तों के सरसराने या खड़कने की जो साउंड आता है, पत्तों के सरसराहट की जो आवाज होती है, उसको रसलिंग साउंड कहा जाता है। तो कभी कभी बीच बीच में चिड़ियों के चहचहाने, गुनगुनाने का और पेड़ के पत्तों के सरसराने की आवाज भी दिखाई है, क्योंकि गार्डन का दृश्य दिखाया है इसलिए। डैरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डैरी के फुट स्टेप्स, कदमों की आहट जो है वो सुनाई देती है जब वो धीरे धीरे और हिचकिचाता हुआ लंबी घास और जिस पर सूखे पत्ते वत्ते भी डले हैं उस पर से होकर धीरे धीरे हिचकिचाता हुआ चला आ रहा होता है। हिचकिचाता हुआ क्यों? क्योंकि डैरी जो है अभी किसी और के गार्डन में आ गया था, मिस्टर लैम के गार्डन में आ गया था। वो भी इसलिए क्योंकि उसने गार्डन को देखा तो उसकी इच्छा हुई कि अच्छा गार्डन है, अंदर चलता हूं, देखता हूं कैसा होगा। और हिचकिचाहट में इसलिए क्योंकि किसी दूसरे के गार्डन में क्या पता कोई दूसरा व्यक्ति, गार्डन का मालिक, ओनर उसको देखकर कोई ऑब्जेक्शन करे, इसलिए वो हिचकिचाता हुआ आता है लंबी घास पर से जिसपे सूखे पत्ते भी हैं। तो डैरी के कदमों की जो आवाज है वो सूखे पत्तों पे यदि हम चलेंगे तो पत्तों की रसलिंग का साउंड भी, क्रीकिंग का साउंड, चरमराने का साउंड भी आएगा। ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन। वो थोड़ा रुक जाता है फिर चलने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड एंड डैरी इज स्टार्टल्ड। वो चलते चलते जो है एक बुशेस के, झाड़ियों की एक आड़ की तरफ आ जाता है। स्क्रीन का मतलब पर्दा या आड़ से है कि ऐसी जगह आ जाता है जहां झाड़ियों की आड़ होती है, एक झाड़ियों का पर्दा सा आड़ सी होती है। तो झाड़ियों की उस तरफ जो है मिस्टर लैम होते हैं जिनको डैरी देख नहीं पाता। तो जब मिस्टर लैम डैरी से बोलते हैं, बात करते हैं, तो जो कि बिल्कुल पास ही होते हैं, झाड़ियों के एकदम पास ही होते हैं, तो डैरी जो है अचानक से चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि गार्डन में कोई नहीं है, जबकि जो बुशेस का, झाड़ियों की जो स्क्रीन है उसके उस तरफ मिस्टर लैम होते हैं। अब यहां मिस्टर लैम और डैरी का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है। आप लोग भी
मेरे वीडियोस से पढ़ाई करते समय अपनी बुक्स अपने अपने साथ लेके बैठा करें। मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम डेयरी से कहते हैं कि सेबों को संभाल कर। वहां बगीचे में जो है सेब पेड़ से टूटकर गिरे होते हैं, डले होते हैं, बिखरे होते हैं, तो चल के आने से जो है पैरों से दब के सेब भी कुचल सकता है। और सेब जो है वो राउंड शेप का गेंद की तरह होता है, तो उस पे किसी गोल चीज पे पैर पड़ने से हम भी गिर सकते हैं और सेब भी कुचल सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसलिए मिस्टर लैम डेयरी से कहते हैं कि सेबों को संभाल कर, सेबों को से बच के, सेबों को संभाल के। डेयरी व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर। डेयरी चौंक जाता है क्योंकि वो बुशेस की जो स्क्रीन होती है, झाड़ियों की आड़ के उस तरफ मिस्टर लैम को देख नहीं पाया होता है। तो वो चौंकते हुए कहता है, क्या, कौन है वहां। मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर। मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरा नाम लैम है, वो सेबों को जरा संभाल कर। क्रैब एप्पल्स हैं वो। क्रैब एप्पल्स जो है वो एक प्रकार के जंगली सेब होते हैं। सेबों की कई सारी वैरायटीज जो होती हैं, तो उसमें क्रैब एप्पल्स जो है जंगली सेब होते हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तेज हवा के झोंकों से पेड़ से टूटकर ये गिर गए हैं सेब, तुम्हारा इन पर पैर पड़ के तुम गिर सकते हो, ऐसा कहते हैं। डेयरी I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. डेयरी हिचकिचाता हुआ कहता है कि मैंने सोचा कि ये खाली जगह होगी, मैं नहीं जानता था कि यहां कोई है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय। दैट्स ऑल राइट। मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है, मैं हूं यहां, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे, तुम किस बात से डर रहे हो, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो। डेयरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। डेयरी बोलता है कि मुझे लगा था कि ये खाली होगा, खाली मकान होगा, इसलिए वो खाली मकान, खाली गार्डन सोच के गार्डन में घूमने के इरादे से अंदर चला आया था। मिस्टर लैम, सो इट इज, since I am out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ वो तो है, मतलब क्या वो तो है, मकान खाली तो है, क्योंकि उनका कहना है कि चूंकि मैं यहां गार्डन में हूं, घर से बाहर गार्डन में हूं, तो वो खाली है जब तक कि मैं वापस घर के अंदर नहीं चाहता। उनके कहने का मतलब था कि अभी मैं घर से निकलकर गार्डन में आ गया हूं तो घर खाली है, जब मैं वापस अंदर चला जाऊंगा, मैं घर में होऊंगा तो घर भरा होगा। तो वो तो है, मैं चूंकि मैं गार्डन में हूं इसलिए घर खाली है। और कहता है इसी बीच, इतने समय में मैं आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप। जब तक वो घर खाली है तब तक मैं यहां बाहर हूं और मेरे यहां ठहरने की संभावना है। और कहता है कि एक ऐसा दिन, आज के सुंदर दिन जैसा, तो आज का सुहावना मौसम है, आज के सुंदर दिन में अंदर रहने लायक दिन नहीं है। आज तो दिन अच्छा है, मौसम सुहावना है, तो गार्डन में आने लायक दिन है, अंदर मकान में घुसे रहने लायक दिन आज नहीं है। डेयरी, पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। डेयरी जो है भयभीत होता हुआ कहता है कि मुझे वापस जाना है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट इज ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम्ब द गार्डन वॉल। मिस्टर लैम कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें मेरी वजह से यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि गार्डन का मालिक है यहां, मैं इसे गार्डन को खाली समझ के चला आया था, लेकिन यहां तो गार्डन का मालिक है, तो अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरी वजह से, मेरे कारण तुम्हें यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो कोई परवाह नहीं होती, मैं तो कोई चिंता नहीं करता
कि कौन मेरे गार्डन में चला आए, मैं किसी के लिए ऐतराज नहीं करता। मेरे गार्डन के गेट हमेशा खुले रहते हैं, तो मेरे गार्डन में कोई भी आ सकता है, मुझे उस पर ऐतराज नहीं। केवल तुम ही हो जो दीवार फांद कर आए हो, दीवार कूद कर आए हो। डैरी जो है गेट से नहीं आया था, गार्डन का गेट खुला हुआ था, ऐसा मिस्टर लैम अब बताते हैं कि मेरे गार्डन का गेट तो हमेशा खुला रहता है और हर किसी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है। पता नहीं क्यों तुम ही दीवार फांद कर कूद कर आए हो। गार्डन का गेट तो खुला था, तुम चाहते तो आ भी सकते थे, ऐसा मिस्टर लैम कहते हैं। डैरी एंग्री, यू वर वॉचिंग मी। डैरी क्रोधित होते हुए बोलता है कि आप मुझे देख रहे थे। यानी कब? जब डैरी दीवार पर चढ़कर, दीवार फांदकर कूदकर अंदर आ रहा था, तब की कहता है कि आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू बट द गेट इज ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें देखा, लेकिन मेरे गार्डन का गेट तो खुला हुआ है, सभी का स्वागत है, तुम्हारा भी स्वागत है। मैं यहां बैठता हूं, गार्डन में बैठता हूं, मुझे यहां बैठना अच्छा लगता है। डैरी, आई वुड नॉट, सॉरी, डैरी बोलता है, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। डैरी बोलता है कि मैं यहां कुछ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड्स स्टील, स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। अब यहां लैड जो है, लैड का मतलब होता है लड़का, और स्क्रम्प, स्क्रम्प माने कुचलना। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि तुम कुछ चुराने नहीं आए हो। छोटे छोटे बच्चे जरूर चुराने आते हैं, वो सेबों को चुराते हैं, सेबों को कुचल देते हैं, लेकिन तुम तो इतने छोटे बच्चे नहीं हो। मतलब मिस्टर लैम का मानना है कि नहीं, तुम चुराने नहीं आए हो। छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं वो सेब खाने के इरादे से चुराने के लिए आ जाते हैं और कभी कभी सेबों को कुचल भी देते हैं, मगर तुम इतने छोटे नहीं हो। डैरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। डैरी बोला कि मैं तो बस अंदर आना चाहता था, गार्डन में आना चाहता था, गार्डन देखना चाहता था। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन। मिस्टर लैम कहते हैं, तो वो तो तुमने किया, तुम अंदर आ गए और अब हम दोनों यहां हैं। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम। डैरी बोलता है, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो। मिस्टर लैम बोले कि तुम एक लड़के हो, 13 साल या कुछ ऐसे ही, इतने ही उम्र के। डैरी, 14, पॉज, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। डैरी बोलता है, 14 साल का हूं मैं। थोड़ी सी शांति छाती है, कोई कुछ बोलता नहीं है। फिर डैरी बोलता है, लेकिन अब मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। मिस्टर लैम कहते हैं कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये तो बस एक गार्डन है, मैं हूं, तुम्हें डरने की क्या बात है। डैरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज, पीपुल आर अफ्रेड ऑफ मी। डैरी बोलता है, लेकिन मैं तो नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। थोड़ी देर रुककर बोलता है कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, वाई शुड दे बी। मिस्टर लैम कहता है, बोलते हैं, पूछते हैं डैरी से कि क्यों भला, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। डैरी, एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। डैरी बोलता है कि हर कोई मुझसे अफ्रेड है, हर कोई मुझसे डरता है, हर कोई मुझसे डरा हुआ रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग कौन हैं, वे क्या कहते हैं, वो कैसा दिखते हैं, वो किस तरह का दिखावा करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं देख सकता हूं। मिस्टर लैम, सी वॉट। मिस्टर लैम डैरी से पूछते हैं कि क्या देख सकते हो। डैरी, व्हाट दे थिंक। डैरी कहता है कि जो वे लोग सोचते हैं वो मैं देख सकता हूं। मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन। मिस्टर लैम डैरी से पूछते हैं, तो फिर वे क्या सोचते हैं जिसे तुम देख सकते हो। डैरी, यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ,
यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट पुअर. अंडरनीथ यू आर अफ्रेड. एनीबडी वुड बी. आई एम. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. तो डैरी बोलता है कि तुम ऐसा सोचते हो, मिस्टर लैम से कहता है कि तुम भी ऐसा सोचते हो कि एक लड़का है, जहां एक लड़का है, तुम मुझे देखते हो और फिर तुम मेरे चेहरे को देखते हो. उसके बाद मेरे चेहरे को देखकर तुम सोचते हो कि ये कितना खराब है, कितना गंदा है, कितनी भयानक चीज है. और अब तक मैंने जो कोई चीज देखी या अब तक मैंने कोई इंसान देखा उसमें सबसे ज्यादा बदसूरत इंसान है. ऐसा तुम भी जब मुझे देखोगे तो तुम भी मुझे देखकर, मेरे चेहरे को देखकर ऐसा ही सोचोगे कि अब तक मैंने जो कुछ देखा उसमें सबसे ज्यादा बदसूरत चीज है ये. तुम ऐसा सोचते हो कि बेचारा लड़का, मतलब मेरी हालत पे तरस खाते हो. लोग भी मेरी हालत पे तरस खाते हैं और तुम भी जब मुझे देखोगे तो तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचोगे, बेचारा लड़का. लेकिन नहीं, मैं बेचारा नहीं हूं. भीतर ही भीतर मन में तुम भयभीत हो, मुझसे तुम डरते हो, लोग डरते हैं मन ही मन. कोई भी होगा वो भी मुझे देखकर डरेगा. मैं खुद भी डरता हूं. और डैरी बोला मिस्टर लैम से कि जब कभी मैं आईने में जाता हूं, आईने के सामने जाता हूं, मिरर में अपने आप को देखता हूं, तो मैं खुद भी अपने आप को देख के डरता हूं. हर कोई डरते हैं. और तुम भी जब मेरे चेहरे को देखोगे, सोचोगे, तो सोचोगे कितना गंदा है, कितना बदसूरत है, और तुम भी मेरे चेहरे से, मुझसे डरोगे. आगे मिस्टर लैम बोलते हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू. नॉट ऑफ यू. मिस्टर लैम बोलते हैं, नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी तुमसे डर नहीं लगता. डैरी, यस. डैरी बोलता है, अच्छा. थोड़ी देर की शांति के बाद मिस्टर लैम, लेटर ऑन व्हेन इट इज अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it is best picked and made into jelly. You could give me a hand. Mr. Lamb बात को बदलते हुए, डैरी के फेस और उसको देखकर लोग डरते हैं, लोगों को घिन आती है, जैसा कि डैरी मिस्टर लैम को बता रहा है. इस बात को बदलते हुए मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ और समय बाद जब थोड़ी सी और ठंड हो जाएगी तो मैं एक नशैनी लाऊंगा. नशैनी को यहां पेड़ों पर टिकाकर, ऊपर चढ़कर, और एक स्टिक, एक छड़ी की और नशैनी की सहायता से, नशैनी से चढ़कर छड़ी से हिट करके ये सारे क्रैब एप्पल्स जो हैं उनको तोड़ूंगा, क्योंकि वे तब तक पक चुके होंगे और मैं उनसे जेली बनाता हूं. खाने लायक जो जैम और जेली होता है, मैं उनसे जेली बनाता हूं. ये बहुत अच्छा समय है सितंबर का. गौर से देखो इन्हें, इनका कलर ऑरेंज और गोल्डन हो चुका है. दैट्स मैजिक फ्रूट. मैजिक फ्रूट से आशय ये नहीं है कि जादुई फल है. मिस्टर लैम का कहने का मतलब है कि ये बहुत यूजफुल, बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत ही अच्छा, बेनिफिशियल, बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही यूजफुल फल है. मैं अक्सर ऐसा कहता हूं. और मिस्टर लैम जो कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उपयोग जेली बनाने में ही होता है. तुम मेरी मदद कर सकते हो इस काम में, इतने सारे पेड़ों पर से इतने सारे एप्पल्स को तोड़वाने में तुम मेरी मदद कर सकते हो. डैरी बोलता है, व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर? पीपुल ऑलवेज डू दैट. दे डोंट. व्हाई डोंट यू आस्क मी? व्हाई डू यू डू what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because you are afraid of. You are afraid too. डैरी बोलता है कि आपने बातचीत का टॉपिक क्यों चेंज कर दिया? People always do that. लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं. आगे डैरी बोलता है कि आप मुझसे पूछते क्यों नहीं? किस बारे में? डैरी का जो आधा चेहरा, जो एक साइड का आधा चेहरा जो जल गया था, उसके बारे में बोल रहा है वो कि आप मुझसे पूछते क्यों नहीं? आप भी वैसा ही क्यों करते हो जैसा सब लोग करते हैं और दिखावा करते हैं कि ये सही नहीं है,
या ऐसा नहीं है, जैसा सब लोग करते हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही आप भी क्यों करते हो, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो। और कहता है कि यदि इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, अगर मैं देखूं कि आप मुझे देखते हो और आपको बुरा लगता है और आप निराश हो जाओ। आगे वो बोलता है आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू अफ्रेड टू, मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे नहीं पूछोगे क्योंकि आप पूछने में डरते हो। मिस्टर लैम यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तुम्हारे जले हुए चेहरे के बारे में पूछूं, ऐसा तुम चाहते हो, अच्छा ठीक है तो फिर बताओ। डैरी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपुल, एनी पीपुल, डैरी कहता है कि मैं लोगों के साथ होना, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, किसी भी प्रकार के लोग। मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्ड इन अ फायर। मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं तो ये कहूंगा, यदि मैं तुम्हारे चेहरे को देखूं तो मैं तो ये कहूंगा कि शायद तुम्हारा चेहरा आग में जल गया होगा। डैरी नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। डैरी बोलता है नहीं, आग में नहीं जला मेरा चेहरा, मेरे चेहरे के इस साइड, जिस साइड उसका चेहरा जला हुआ था उस साइड को बताता है कि मेरे चेहरे की इस पूरी साइड एसिड जो होता है, एसिड तेजाब, एसिड गिर गया था और उसने मेरे उतने उतने पूरे चेहरे को जला डाला, इसने मेरे चेहरे को खा लिया, इसने मुझे खा डाला। और कहता है एंड नाउ इट इज लाइक दिस, और अब ये ऐसा दिखता है और अब ये कभी भी बदल नहीं सकता, अब ये कभी भी बदलेगा नहीं। मिस्टर लैम नो, मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं बदलेगा। डैरी आर्ट यू इंटरेस्टेड, डैरी कहता है, पूछता है मिस्टर लैम से कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बात में। मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं कि तुम एक लड़के हो जो कि मेरे गार्डन में आ गए हो, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं हर किसी में इंटरेस्टेड होता हूं, मुझे हर किसी में इंटरेस्ट रहता है, एनीथिंग, किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में, जो भी मेरे गार्डन में आता है, जो भी मुझसे मिलता है, मैं हर उस चीज में इंटरेस्टेड रहता हूं, हर उस इंसान में, हर उस चीज को जिसको मैं देखता हूं जो मेरे आसपास है, हर चीज में इंटरेस्टेड होता हूं, यानी मुझे हर चीज अच्छी लगती है, हर व्यक्ति अच्छा लगता है। आगे मिस्टर लैम बोलते हैं डैरी से कि गॉड की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, जिसमें मुझे दिलचस्पी ना हो। देखो वहां दूर वाली उस दीवार तक देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। डैरी रबिश, डैरी कहता है कि कूड़ा कचरा यह दिखाई देता है। मिस्टर लैम रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। मिस्टर लैम आश्चर्य से पूछते हैं रबिश, कूड़ा कचरा यह दिखाई देता है, देखो बच्चे ढंग से देखो, दोबारा देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। डैरी बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ्स, वीड्स, तो स्टफ माने कूड़ा कचरा, वीड्स जो है, वीड बोलते हैं जो जंगली घास या पौधे वगैरह होते हैं, फसलों के साथ जो फसल वगैरह होती है उनके साथ जंगली जो खरपतवार आदि उगाते हैं, किसान लोग खरपतवार बोलते हैं, तो वीड्स खरपतवार को बोलते हैं, स्टफ कूड़ा। तो डैरी बोलता है कि बस घास, कूड़ा, जंगली पौधे ये दिखाई देता है मुझे। मिस्टर लैम सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, दैट देयर इज फ्रूट and there are flowers and trees and herbs, all sorts, but over there weeds, I grow weeds there,
वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनादर फ्लावर? वेयर इज द डिफरेंस? इट इज ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, कुछ लोग उन्हें वीड्स कहते हैं, जंगली पौधे, जंगली घास बोलते हैं। अगर तुम चाहो तो इसे जंगली पौधे या जंगली घास का बगीचा कह सकते हो, मान सकते हो कि ये जंगली घास या जंगली पौधों का बगीचा होगा। तुम अगर ऐसा चाहो तो तुम ऐसा मान सकते हो। आगे मिस्टर लैम कहते हैं कि यहां फल हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, जड़ी बूटी हैं, सभी प्रकार के, लेकिन वहां जंगली पौधे भी हैं। मैं जंगली पौधे भी उगाता हूं। ऐसा क्यों है? अब मिस्टर लैम डेयरी से सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक हरा भरा पौधा जो है वो वीड कहलाता है, खरपतवार या जंगली पौधा कहलाता है, और कोई दूसरा हरा भरा पौधा फूल वाला पौधा कहलाता है। ऐसा क्यों है? अंतर कहां है? ये सब इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये सब बस जीवन है जो चल रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे तुम और मैं। डेयरी बोलता है वी आर नॉट द सेम। डेयरी बोलता है हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्ड फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, व्हाट्स द डिफरेंस? तो मिस्टर लैम बोलते हैं डेयरी से कि मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, मेरी एक नकली टिन की टांग लगी हुई है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम वहां खड़े हुए हो, मैं यहां बैठा हुआ हूं, कहां अंतर है? और क्या अंतर है? डेयरी वेयर हैव यू गॉट अ टिन, डेयरी बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? तो डेयरी पूछता है मिस्टर लैम से कि ये आपकी टिन की बनी हुई, पतरे की बनी हुई, यानी मेटल की टिन की बनी हुई टांग क्यों है आपकी? मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लेमी लैम some kids say, haven't you heard them? You will, लेमी लैम, it fits, doesn't trouble me। तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं कि असली वाली टांग जो है काफी सालों पहले एक किसी धमाके में, बम धमाके में जो है उड़ गई थी, यानी बिल्कुल कट के शरीर से अलग होके, फट के किसी बम धमाके में कट के शरीर से अलग होके अलग उड़ गई थी, बम से फटकर उड़ गई थी। लेमी लैम, लेमी माने लंगड़ा और लैम उसका नाम होता है। तो बोलता है कि कुछ बच्चे लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं। क्या तुमने उन बच्चों के मुंह से सुना नहीं लेमी लैम पुकारते हुए? ठीक है, कभी सुनोगे तुम उनके मुंह से लंगड़ा लैम। ये मुझ पे फिट भी तो बैठता है। आगे मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं लंगड़ा हूं, एक टांग नहीं है, तो ये फिट भी बैठता है मेरे ऊपर, लंगड़ा लैम। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि बच्चे मुझे लेमी लैम, लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं, इससे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मतलब अब यहां पे आप ये सोचिए कि यहां वो बूढ़ा आदमी इनडायरेक्टली डेयरी को लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन, एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि अगर हम गौर से देखें तो डेयरी तो जो है पूरा सही सलामत, वन पीस, पूरी तरह से फिट है, फिट और हेल्दी है। उसका कोई हाथ पांव आदि कटा, टूटा कटा भी नहीं है, कोई उसका एक आध कोई लिम्ब वगैरह, सारे हाथ पांव, आंखें, सब कुछ सुरक्षित है, बस फेस का एक साइड जो है जला हुआ है। लेकिन मिस्टर लैम तो जो है उसकी तो एक टांग ही कटी हुई है, एक नकली टांग लगी हुई है, तो उससे कितनी दिक्कत होती है चलने फिरने में, कुछ वजन नहीं उठा सकता। तो लेकिन उसके बाद भी वो जो है लाइफ को पसंद करता है, जीवन जीना चाहता है, लाइवली है, जीवंत है, जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, गॉड के बनाए हुए हर व्यक्ति को, हर चीज को वो पसंद करता है, हर चीज में वो दिलचस्पी लेता है। तो इनडायरेक्टली वो डेयरी को ये मैसेज कन्वे करना चाहता है
कि तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, फिर तुम लोगों से हर चीज से क्यों घृणा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना विद्रोह क्यों भरा है, तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, मेरी तो एक टांग कटी हुई है। ये मैसेज जो है इनडायरेक्टली बातों बातों में, अपनी बातों में मिस्टर लैम ये मैसेज जो है इम्पार्ट करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है डैरी तक। आगे डैरी बोलता है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। डैरी बोलता है मिस्टर लैम से, लेकिन आप जो है ट्राउजर्स पहन सकते हैं। मिस्टर लैम जो है अभी जिस तरह की जो ट्राउजर्स पहने, उसमें जो उनका जो सही वाला लेग है, जो पूरा सही लेग है, उस पे तो ट्राउजर की फुल लेंथ है, लेकिन जो उनका दूसरा जो पैर जो कटा हुआ है और उसमें जो नकली टिन का लेग लगा हुआ है, तो उतने पे ट्राउजर उसके ऊपर से, यानी टिन लेग पूरा दिखाई देता है किसी को भी। तो डैरी बोलता है कि आप पूरा ट्राउजर्स, पूरा जो है फुल लेंथ ट्राउजर्स जो है क्यों नहीं पहनते, और उससे आपका ये कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, तो कोई भी उसे देखेगा नहीं। जब कोई देखेगा नहीं तो कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई उसे घूरेगा नहीं, कोई उस पर टूटी हुई टांग वाला या लंगड़ा आदमी कोई इस तरह से कहेगा नहीं। तो डैरी कहता है कि आप तो फुल ट्राउजर्स पहन के इसे छुपा सकते हो, ऐसा क्यों नहीं करते। मिस्टर लैम बोलते हैं, सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ लोग नोटिस करते हैं मेरे कटे हुए पैर को देखकर, नकली टिन के पैर को देखकर, कुछ लोग नहीं करते। जो लोग नोटिस करते भी है, जो लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं, वो इस तरह से बोल बोल के अंततः थक जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि बहुत सारी और भी चीजें हैं देखने के लिए। स्टेयर का मतलब होता है लगातार जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली किसी को देखते रहना, या घूरना भी होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ध्यानपूर्वक देखने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। डैरी बोलता है, लाइक माई फेस। डैरी कहता है जैसे मेरा चेहरा, यह भी है ध्यानपूर्वक देखने लायक। मिस्टर लैम कहते हैं, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नहीं, तुम्हारा चेहरा नहीं, देखने लायक और भी चीजें हैं, जैसे मेरे बगीचे के क्रैब एप्पल्स और ये जंगली घास, खरपतवार, जंगली पौधे, और मकड़ी जो कि सिल्कन लैडर, एक रेशमी सीढ़ी पे चढ़ती हुई। अब यहां रेशमी सीढ़ी से, सिल्कन लैडर से क्या आशय, क्योंकि मकड़ी जो है अपने सलाइवा से, अपने थूक से, जिसको सलाइवा बोलते हैं, अपने सलाइवा से ही अपना नेट जो है बुन लेती है, अपना जाल बुन लेती है, और उसी जाल की सीढ़ियों पर तो वो मुलायम सा रेशम की डोरी जैसा होता है, तो उसी रेशम की डोरी जैसे मुलायम लैडर पर वो चढ़ती है। तो अब गार्डन है, इतने पेड़ वेड़ हैं, तो उसमें मकड़ी भी आ जाती हैं, तरह तरह के जीव जंतु होते हैं गार्डन में। तो मिस्टर लैम का कहना है कि नहीं, और भी देखने लायक बहुत सी चीजें हैं, जैसे मेरे गार्डन के क्रैब एप्पल्स, वीड्स यानी जंगली पौधे, घास, खरपतवार, कोई मकड़ी अपने सिल्कन से रेशमी अपने जाले की नशैनी नुमा जाले पे चढ़ती हुई, और मेरे ऊंचे ऊंचे ये सनफ्लावर्स, ये हैं देखने लायक। डैरी थिंग्स, डैरी कहता है चीजें। मिस्टर लैम कहते हैं, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मिस्टर लैम का कहना है कि ये सब सापेक्ष है, रिलेटिव है, यानी कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं, जो चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, उनसे जुड़ी हुई हम बातें सोचते हैं, करते हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, अब ये एक स्टोरी होती है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, सौंदर्य और जानवर। ये एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई गई है, वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, और बीस्ट उसमें एक कुरूप भयानक जो है जानवर दिखाया होता है।
वो किसी मैजिक या किसी जादू वगैरह की वजह से, किसी के किए हुए किसी मैजिक की वजह से ऐसा बन गया था। लेकिन वो बाद में वो कुछ अच्छे काम करता है, उसका दिल अच्छा होता है उस बीस्ट का, उस भयानक भद्दे जानवर का, जो कि एक सुंदर नौजवान राजकुमार रहा होता है कभी, लेकिन किसी श्राप आदि के किसी के कारण, किसी के मैजिक करने के कारण वो ऐसा जो है मॉन्स्ट्रस बीस्ट बन जाता है, भयानक भद्दा जानवर बन जाता है। और वो ब्यूटीफुल लेडी जब उसे किस करती है तो उसके किस करने से वो वापस अपने सुंदर राजकुमार के रूप में आ जाता है। तो ये एक ऐसी स्टोरी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की। ये मिस्टर लैम कहता है, ब्यूटी एंड द बीस्ट की बात करता है, सौंदर्य और जानवर। डैरी पूछता है व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन। डैरी कहता है इसका क्या अर्थ है, ये आप जो बोल रहे हो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर लैम यू टेल मी। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, सोच के तुम बताओ कि क्या हो सकता है मेरी बात का अर्थ। डैरी बोलता है यू नीड नॉट थिंक, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। इट इज नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would have stayed a monstrous beast. I won't change. डैरी बोलता है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लोगों ने मुझे वो परी कथा, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट की जो फेयरी टेल है, वो परियों जैसी कथा, वो फेयरी टेल ब्यूटी एंड द बीस्ट की जो कथा है, कहानी है, वो लोगों ने मुझे सुनाई नहीं होगी, मैंने कभी सुनी नहीं होगी। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कहानी मैंने कभी नहीं सुनी होगी। आगे डैरी बोलता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप दिखते कैसे हो, यानी कि इंसान दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो है कि अंदर से भीतर से लोग कैसे हैं, यानी कि आप अंदर से कैसे हो, आपका मन, आपका दिल कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। तो आगे डैरी कहता है कि दिखने में सुंदर होना कोई महत्व नहीं रखता, सुंदर होना तभी मायने रखता है जब आदमी सुंदर कर्म भी करे, हैंडसम डीड्स भी परफॉर्म करे। तो ये कहता है कि सिर्फ बाहर से शरीर में सुंदर होना मायने नहीं रखता, इंसान को सुंदर कर्म भी करने चाहिए, तब सुंदर होना मायने रखता है। और सुंदरता वही है, सुंदर कर्म करने की, ना कि सुंदर चेहरे से दिखने की। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो आगे डैरी बोलता है कि ब्यूटी जो है वो सुंदर लेडी, महिला, उस भयानक भद्दे जानवर को से प्यार करने लगी थी, क्योंकि वो जो है कुछ अच्छे काम करता है, उसके अच्छे कामों की वजह से उस भद्दे भयानक जानवर से प्यार करती है। और जब वो उसे किस करती है तो वो बदल कर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। और आगे डैरी कहता है कि वो सुंदर राजकुमार में नहीं बदला होता यदि उसने कोई अच्छे काम नहीं किए होते, यदि वो कोई अच्छे काम नहीं करता तो वो वैसा ही अगली मॉन्स्टर्स बीस्ट, वो वैसा ही कुरूप भद्दा बदसूरत जानवर ही बना रहता और हैंडसम राजकुमार में नहीं बदलता यदि वो अच्छे कर्म नहीं करता तो। लेकिन डैरी अपने बारे में कहता है मगर मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं चेंज नहीं हो पाऊंगा, मेरा जैसा जला हुआ चेहरा है मैं तो ऐसा ही रहूंगा। लैम, मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वोंट। मिस्टर लैम डैरी से पूछते बिल्कुल ठीक उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से नहीं बदलोगे तुम जैसे वो राजकुमार बदल गया था, किसी सुंदर लड़की के किस करने से बदल गया था, तो क्या उस तरीके से तुम नहीं बदलोगे? हाँ, लैम कहता है कि हाँ उस तरीके से तो तुम नहीं बदलोगे, यानी ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि कोई लड़की डैरी को किस करे और वो बदल जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ये मिस्टर लैम कहते हैं। डैरी बोलता है एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर and she kisses me on the other side of the face and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that?
आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी। डैरी बोलता है कि मुझे कोई भी किस नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, सिर्फ मेरी मां मुझे किस करती है, मेरी मां मुझे चूमती है, और वो भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ जो जला हुआ नहीं है वहां बताता है। तो डैरी कहता है कि जिस साइड मेरा चेहरा जला है वहां नहीं, मेरी मां मेरा जो दूसरा साइड है जो साफ है सिर्फ वहां किस करती है, और वो भी सिर्फ इसलिए किस करती है क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है। यानी शायद डैरी को ऐसा लगता है कि मेरी मां भी मेरे उस चेहरे को देखकर डरती है, सहमती है, जले हुए हिस्से को देखकर, और वहां किस नहीं करती, और सिर्फ मैं उसका बेटा हूं ऐसा दिखाने के लिए प्यार प्रदर्शित करते हुए और सहानुभूति या दया खाकर मुझ पर मेरे सही साइड वाले चेहरे पर किस करती है। तो डैरी को भी लगता है कि शायद मां भी जो मेरे दूसरे साइड किस करती है, जो फेस का जो भाग जो जला हुआ नहीं है वहां किस करती है, वो शायद मुझ पर सहानुभूति या दया दिखाते हुए करती है। तो ये भी उसे पसंद नहीं आता। कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये क्यों पसंद करूं, मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे कभी किस करे या ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं आह बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। मिस्टर लैम बोलते हैं डैरी से कि अरे लेकिन क्या इफ यू नेवर किस देम, कि क्या तुम कभी उन्हें किस नहीं करो, तुम कभी लोगों को किस नहीं करते, क्या तुम इसकी परवाह करते हो। डैरी बोलता है व्हाट, क्या। मिस्टर लैम बोलते हैं गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपुल यू लव। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां, लंबे बालों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, ऐसी कोई जिन्हें तुम प्यार करते हो, तो उन्हें शायद किस करने का तुम्हारा कभी मन नहीं करता क्या। डैरी बोलता है हु वुड लेट मी, नो वन। डैरी मिस्टर लैम से कहता है मुझे कौन किस करने देगा, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम हु कैन टेल। मिस्टर लैम डैरी से पूछते हैं कि कौन कह सकता है कि कोई तुम्हें किस करने देगा, देगी या नहीं, कौन कह सकता है ये कि कोई भी किस नहीं करने देगी। हो सकता है कि कोई ऐसी हो भी जो करने दे, मतलब ये आशा है मिस्टर लैम का। डैरी बोलता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, आई लुक द सेम, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। डैरी बोलता है कि आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, कि मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा, जैसा आज दिखता हूं, यानी जैसा मेरा ये हिस्सा चेहरे का आधा जला हुआ दिखता है वैसा ही हमेशा दिखूंगा, मैं कभी बदलूंगा नहीं। जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, डैरी मिस्टर लैम से बोलता है कि जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा, मेरा तब भी आधा ही चेहरा मेरे पास होगा। मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू विल, मतलब हाँ वो तो तुम ऐसे ही दिखोगे। मिस्टर लैम का भी कहना है कि हाँ आधा जला हुआ चेहरा तो जब तुम मेरे समान, मेरे बराबर बूढ़े हो जाओगे तब भी आधा जला हुआ चेहरा तो तुम्हारा ऐसा ही दिखेगा। बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट। मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन दुनिया नहीं ऐसी ही दिखेगी, दुनिया ऐसी ही नहीं रहेगी, इस दुनिया के पास अपना पूरा चेहरा है, यहां पूरी दुनिया है देखने के लिए। डैरी बोलता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। डैरी मिस्टर लैम से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया है, ये संसार है, ये पुराना सा गार्डन, ये संसार है, ये दुनिया है, क्या तुम्हें लगता है। मिस्टर लैम बोलते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। मिस्टर लैम कहते हैं हां जब मैं यहां होता हूं, और अकेला तो नहीं, कई बार कुछ और भी लोग होते हैं, जैसे अभी फिलहाल तुम हो, कई बार कुछ और भी लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि जब तक मैं यहां हूं तब तक तो मुझे ये मेरा गार्डन ही, जैसी दुनिया हर जगह होती है, वह हर जगह जैसी दुनिया जितनी होती है उतनी यहां भी है, जैसी हर जगह दुनिया होती है वैसी यहां भी है दुनिया। डैरी पूछता है डज योर लेग हर्ट यू। अब डैरी भी बात चेंज करता हुआ बोलता है क्या आपका ये जो पांव है, आपका जो पैर है जो कटा हुआ है, जिसमें टिन का नकली आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है, उसका कहता है कि क्या आपका
पैर दुखता है, इसमें दर्द होता है। मिस्टर लैम बोलते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय। मिस्टर लैम कहते हैं कि टिन में दर्द नहीं होता लड़के, यानी मिस्टर लैम वो टिन के लेग, जो टिन का पोर्शन था उसकी बात करते हैं कि टिन के पोर्शन में दर्द नहीं होता। दर्द तो जो असली टांग होती है हमारी मांसपेशियों, नसों, हड्डी, खून आदि से बनी हुई जो हमारी असली टांग होती है, दुखती तो वो है, दर्द तो उसमें होता है, टिन के लेग में दर्द नहीं होता। डैरी पूछता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। डैरी कहता है लेकिन जब वो निकल गई थी, आपकी असली टांग कट के हट गई थी, क्या तब हुआ था दर्द? मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली। मिस्टर लैम कहते हैं बेशक, बिल्कुल, अवश्य हुआ था। डैरी एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। डैरी कहता है और अब दर्द होता है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि जहां ये आपका नकली पैर असली पैर में लगा हुआ है, भाई नकली पैर भी जो है वो असली पैर जो जहां तक कटा हुआ है, असली पैर जो जहां तक कटा है, फिर वो कटे हुए हिस्से में नकली पैर लगा देते हैं, तो नकली पैर टिन का है। अब मांस वाले हड्डी, मांस वाले असली पैर के भाग में लगा हुआ है, तो वहां मतलब अपने पैर पे जो हमारा मांसपेशियों, मांस और हड्डी से बना है, वहां पे मेटल का कोई चीज जोड़ दी जाए तो मेटल के वहां कसे जाने से तो दर्द नहीं होता। ये डैरी के पूछने का मतलब है कि जहां पे आपके असली पैर में जो नकली टांग लगी हुई है, तो इस टिन की वजह से असली पैर का जितना हिस्सा था, क्या उसमें तो दर्द नहीं होता ऊपर की साइड? मिस्टर लैम बोलते हैं नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। मिस्टर लैम बोलते हैं कभी कभार होता है गीले मौसम में, जब कभी बारिश वारिश का मौसम होता है, कभी मेरा पैर का वो हिस्सा बारिश में भीग जाए या मौसम में ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, तब उस समय कभी ये दर्द करता है, कभी कभार, ये ज्यादा महत्व नहीं रखता। डैरी बोलता है ओ दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। डैरी कहता है अरे दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से, ये तो कुछ और चीज है जो सब लोग, कई लोग कहते हैं, वे सब लोग कहते हैं, ये कुछ और चीज है जो वे लोग कहते हैं। क्या कहते हैं कि डैरी आगे बोलता है कि मिस्टर लैम से कहता है कि उन लोगों को देखो जो दर्द में है, किसी प्रकार दर्द में है, तकलीफ में है, जो कि बहादुर हैं और कभी अपने दर्द या तकलीफ से रोते नहीं है, कभी अपने दर्द या अपनी कष्ट या अपनी पीड़ा की शिकायत नहीं करते, कभी रोते नहीं है, कभी अपने आप के लिए दुखी नहीं होते, ऐसे लोगों को देखो। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट। मिस्टर लैम कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डैरी बोलता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपुल वर्स ऑफ देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और born deaf or have to live in a wheelchair or be deaf in your head and dribble। डैरी बोलता है मिस्टर लैम से, डैरी मिस्टर लैम से बोलता है और ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे ज्यादा खराब स्थिति में है, यानी कि आपका तो सिर्फ पैर कटा हुआ है, एक नकली पैर लगा हुआ है। आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे भी ज्यादा खराब स्थिति में है। सोचिए, हो सकता है कि आप अंधे हो गए होते, तो अंधे हो जाते तो एक ही जगह पड़े रहते, यहां वहां टटोलते हुए चलते, कुछ दिखता भी नहीं, किसी चीज को, प्रकृति को कुछ भी नहीं देख पाते। सोचिए कि शायद अगर आप अंधे हो गए होते या बहरे पैदा हुए होते, कानों से सुनाई नहीं देता, या फिर बिल्कुल लाचार विकलांग होकर व्हील चेयर में पड़े होते, या फिर पागल या मंदबुद्धि होते, ऐसा कोई पागल आदमी जो एक ही जगह पड़ा हो, मुंह से जो है लार टपक रही हो, लार बह रही हो, ऐसा कोई पागल सरीके होते। आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे ज्यादा खराब स्थिति में हैं। मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट इज ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम कहते हैं और ये सब सच है और तुम जानते हो ये। डैरी बोलता है आई वोंट मेक माई फेस डैरी बोलता है इट वोंट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे
a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered. Only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. तो डैरी मिस्टर लैम से कहता है, और ये बात मेरा चेहरा नहीं बदल सकती कि हमसे भी ज्यादा खराब स्थिति के कोई लोग होते हैं जो हमसे भी ज्यादा खराब स्थिति में जी रहे हैं, ये बात मेरा चेहरा नहीं बदलेगी। आगे डैरी कहता है, क्या आप जानते हो एक दिन अपने खुद के साथ बीती हुई एक रियल घटना, रियल इंस्टेंस जो है वो नरेट करता है, बताता है कि उसके साथ एक दिन क्या घटना घटित हुई। डैरी बोलता है, क्या आप जानते हो कि एक दिन सड़क पे एक औरत मेरे पास से गुजर रही थी, मैं बस स्टॉप पर था। तो ये बोला डैरी कि मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, मेरे पास से एक औरत गुजर रही थी, उस औरत के साथ एक और महिला, एक और औरत थी, और उस औरत ने मुझे देखा और कहा धीरे से फुसफुसाकर, लेकिन मेरे पास से गुजरते गुजरते ही उसने कहा, अपने साथ में चल रही दूसरी महिला से उसने धीरे से फुसफुसा के कहा। मैंने सुन लिया कि उसने फुसफुसाते हुए दूसरी महिला से क्या कहा। तो डैरी बताता है कि उसने कहा अपने साथ वाली महिला से, देखो जरा कितनी भयानक चीज है, कितना गंदा और बदसूरत चेहरा है, ऐसा चेहरा जिसे बस सिर्फ उसकी मां प्यार कर सकती है और तो कोई नहीं कर सकता। मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। मिस्टर लैम पूछते हैं डैरी से, तो फिर इसका क्या मतलब है कि हर वो चीज जो तुम सुनते हो उस पर तुम विश्वास करते हो। डैरी, इट वॉज क्रूअल। डैरी कहता है वो बहुत क्रूर बात थी किसी के बारे में ऐसा बोलना। मिस्टर लैम कहते हैं, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम। मिस्टर लैम कहते हैं, हो सकता है कि शायद उस बात का, उसका ऐसा मतलब, शायद इसका ऐसा मतलब नहीं था, हो सकता है कि उन दोनों के बीच की कोई बात रही हो। डैरी बोलता है, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। डैरी बोलता है, सिर्फ मैंने उसे सुना था, मैंने सुना था। मिस्टर लैम बोलते हैं, डैरी से पूछते हैं, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। तो मिस्टर लैम पूछते हैं, और क्या ये ही सिर्फ एकमात्र चीज है जो तुमने अपने जीवन में अब तक किसी के द्वारा बोली जाते हुए तुम्हारे बारे में सुनी हो, कि वो महिला जो कह रही थी कि देखो कितनी गंदी चीज है, कितनी भयानक चीज है, और ऐसा चेहरा है जिसको सिर्फ उसकी मां ही प्यार कर सकती है और तो कोई नहीं करेगा। तो इसके बारे में मिस्टर लैम पूछते हैं कि क्या ये ही बात है तुम्हारे जीवन में जो तुमने अब तक सुनी हो किसी और से, क्या तुमने किसी और अन्य लोगों के मुंह से इस बात के अलावा और कुछ नहीं सुना। डैरी बोलता है, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डैरी बोलता है, अरे नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर आईज शट। तो मिस्टर लैम कहते हैं, तो अब तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, यानी अगर तुमने और भी कुछ चीजें सुनी हैं तो तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी देखना चाहिए, लेकिन अब तुमने जो है अपने ईयर्स, सॉरी आंखें में मुंह से ईयर्स के बजाय कानों के बजाय आंखें भूल गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो अब तुमने अपने कान बंद कर लिए हैं। डैरी बोलता है, यू आर पिक्यूलियर, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। तो डैरी बोलता है कि तुम बहुत विचित्र हो, तुम ऐसी विचित्र बातें कहते हो, तुम ऐसे विचित्र प्रश्न पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आते। मिस्टर लैम बोलते हैं, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज ओपन। मिस्टर लैम बोलते हैं कि मुझे बात करना पसंद है, मुझे लोगों का साथ, कंपनी होना, साथ होना पसंद है, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहां रुकने की कोई
मतलब मिस्टर लैम का कहना है कि तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो तुम्हें यहां रुकने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। गेट खुला है, अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो। डैरी, यस बट, डैरी बोलता है हाँ लेकिन। मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। मिस्टर लैम जो है अब डैरी को एक ऐसी बात बताते हैं कि जिससे मतलब उनका कहने का अर्थ ये है कि लोग जो है किसी चीज को, किसी बात को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये लोगों का अलग अलग नजरिया हो सकता है कि एक ही बात को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखें या समझें। जैसे वो बताते हैं, मिस्टर लैम डैरी को कहते हैं कि मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है, वहां उन पेड़ों के पास, उन पेड़ों के ऊपर, ऐसे कहते हैं दिखाते हुए कि वहां उन पेड़ों के ऊपर मेरे गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता है। कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज सुनते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, बज, भिनभिनाती हैं। लेकिन अगर तुम गौर से मधुमक्खियों को कुछ देर सुनो, मधुमक्खियों की आवाज, तो वो भिनभिनाती नहीं है, वो गुनगुनाती हैं। हम माने गुनगुनाना, जैसे कोई गीत सरीका कोई गुनगुना रहे हो, गुंजन हो रही हो। तो कहते हैं कि और हम का मतलब होता है सिंग, गाना। मैं उसे सुनता हूं, अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूं। यानी वो बताना चाहते हैं कि लोग एक चीज को किस तरीके से देखते हैं। कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज को सुन के कहते हैं कि ये भनभनाने की आवाज करती हैं। भनभनाने की जो साउंड है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है, लेकिन हम गुनगुनाने का साउंड जो है प्लीजेंट साउंड होता है। तो वो बताना चाहते हैं कि मधुमक्खियों की ही आवाज है, उसको कोई भिनभिनाने की आवाज समझ सकता है, मुझे तो वो गुनगुनाने की आवाज प्रतीत होती है और मैं अपनी मधुमक्खियों के गीत की आवाज सुनता हूं। मतलब यहां वो बताना चाहते हैं, डैरी को यहां फिर अपनी बात के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई चीज वैसी हो सकती है जैसा हम उसे कल्पना करें। डैरी बोलता है बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। डैरी कहता है लेकिन आई लाइक इट हियर, मुझे ये जगह पसंद है, मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मुझे ये पसंद है, और जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा, मुझे गार्डन पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे जगह पसंद थी, इसलिए मैं यहां आ गया था। मिस्टर लैम बोलते हैं इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर जब तुम दीवार पर चढ़े थे, दीवार फांदने के लिए, गार्डन के अंदर आने के लिए, अगर तब तुमने मुझे देखा होता तो तब तुम यहां नहीं आए होते। अगर मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आए होते। डैरी बोलता है नो, डैरी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं नो, नहीं। डैरी हाँ, मतलब डैरी का कहना है कि नहीं, मैं नहीं आया होता। यदि अगर मैं दीवार पे चढ़ा था और तब मैंने आपको देख लिया होता तो मैं शायद नहीं आया होता। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं। तो डैरी बोलता है इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग का मतलब होता है अतिक्रमण या घुसपैठ, यानी फोर्सफुली किसी की संपत्ति में, किसी की प्रॉपर्टी में दखल से घुस आना, इंट्रूड करना। ट्रेसपासिंग मीन्स इंट्रूड, टू इंट्रूड अपॉन समवंस प्रॉपर्टी। तो डैरी कहता है कि हाँ, मैं नहीं घुस के आया होता क्योंकि वो अतिक्रमण या घुसपैठ होता। मिस्टर लैम बोलता है दैट्स नॉट वाई। मिस्टर लैम कहता है अरे इसलिए नहीं, तुम इसलिए इस कारण से नहीं आए होते। डैरी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपुल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। डैरी कहता है कि मैं लोगों के पास होना पसंद नहीं करता जब वो घूरते हैं, जब वो मुझे घूरते हैं, और जब मैं देखता हूं, जब मैं उन्हें देखता हूं कि वो मुझे देखकर भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं,
इस कारण से मुझे लोग पसंद नहीं है और मैं लोगों के पास होना, लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम बोलते हैं, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अ बस माइट रन हिम ओवर, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. मिस्टर लैम कहते हैं, तो अगर तुम लोगों को पसंद नहीं करते, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, तो फिर तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लो और कभी वहां से निकलो ना। ऐसा भी कर सकते हो, तुम कर सकते थे, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते, कभी वहां से निकलते नहीं, ना तुम वहां से बाहर निकलते, ना तुम्हें लोग दिखते, ना तुम्हें लोगों के पास आना पड़ता, ना लोग तुम्हें देखकर घिन करते, ना डरते। तो तुम ऐसा कर सकते थे, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते। आगे वो एक कहानी, एक मजाक के अंदाज में किसी एक आदमी की कहानी नरेट करता है मिस्टर लैम। कहता है कि एक आदमी था, पहले कभी एक आदमी था, वो भी ऐसा ही करता था, वो डरा हुआ रहता था। कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं कि उसे हर चीज से डर लगता था। एक आदमी था जो कि डरता था, हर चीज से डरता था। उसे ऐसा लगता था, उस आदमी को इस दुनिया की हर चीज से डर लगता था। कभी सड़क पे जा रहा हो तो उसे ऐसा लगता था कि कोई बस उसे कुचल तो नहीं देगी, कोई बस ने कुचल दिया और मैं मर गया तो। कभी वो सोचता था कि कोई आदमी जो है उसके ऊपर जो है डेडली जर्म्स, किसी बीमारी के कीटाणु वगैरह, वायरस वगैरह फैला सकता है। किसी आदमी के पास जाए और कोई किसी बीमारी से ग्रसित हो और उस बीमारी के जर्म्स हवा में एक्सेल करे तो उससे उस बीमारी के कीटाणु तो नहीं लग जाए, इस बात पे भी वो डरता था। कभी वो सोचता था कि कोई गधा उसे किक मारकर खत्म कर सकता है, किसी गधे के पास से निकले और गधे ने अगर किक मार दी और उससे मेरी डेथ हो गई तो वो आदमी ये सोच के भी डरता था। वो आदमी ये सोच के भी डरता था कि कहीं बिजली तो नहीं गिर पड़े मेरे ऊपर। बारिश के दिन है, बादल कड़क गरज रहे हैं, बिजली गिर गई तो, बिजली गिरने से मर गया तो मैं। और या फिर वो आदमी ये सोच के भी डरता था कि कोई हो सकता है कोई लड़की मुझसे प्यार करे और बाद में वो मुझे धोखा देके छोड़ के चली जाए, या हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूं, किसी केले के छिलके पर पैर पड़ जाए, फिसल के मैं गिर जाऊं, और लोग बाग जो उसे देखते थे, उसे इस तरह से बिहेव करते हुए, इस तरह की बातें करते हुए, वो सारे लोग जोर जोर से हंसते थे उसके ऊपर कि देखो किस तरह का सनकी आदमी है, किस तरह किसी भी चीज को मन में कल्पना कर करके हर चीज से डरता है, इस दुनिया की हर चीज से डरता है, कैसी बातें करता है। लोग उसे देख देख कर हंसते थे। तो वो आदमी अपने कमरे में चला जाता है और अपने दरवाजे को लॉक कर लेता है, अपने आप को अंदर बंद कर लेता है और अपने बेड पे चला जाता है और वहीं रहता है। डैरी पूछता है फॉरएवर, डैरी पूछता है क्या हमेशा के लिए अपने कमरे में ही, अपने बेड पे ही रहता है? मिस्टर लैम बोलते हैं फॉर अ वाइल। मिस्टर लैम कहते हैं कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए। डैरी पूछता है देन व्हाट, तो डैरी बोलता है फिर क्या हुआ? डैरी को लगता है क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कुछ समय के लिए कमरे में बंद कर लिया हो उस आदमी ने, बाद में वापस निकल आया हो बाहर? तो क्योंकि मिस्टर लैम ने कहा था कि सिर्फ कुछ समय के लिए। तो डैरी पूछता है कि फिर क्या हुआ कुछ समय के बाद? मिस्टर लैम बोलते हैं अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर गिरकर उसके सिर पर आ गिरी जोर से और उससे उसकी मृत्यु हो गई। डैरी लाफ्स अ लॉट, डैरी जोर जोर से हंसता है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू सी, देखो अच्छा। डैरी बोलता है बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स। डैरी बोलता है लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम जो है, आप जो है विचित्र या अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम बोलते हैं पिक्यूलियर टू सम। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, कुछ लोगों के लिए
जरूर मेरी बातें अजीब होंगी। डैरी पूछता है व्हाट डू यू डू ऑल डे। डैरी मिस्टर लैम से पूछता है कि आप पूरा दिन क्या करते हो। मिस्टर लैम बोलते हैं सिट इन द सन, रीड बुक्स। आह, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड द अदर थिंग्स फुल। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं दिन भर क्या करता हूं, मैं धूप में बैठता हूं, बगीचे में बैठता हूं, किताबें पढ़ता हूं, और अच्छा तुम्हें लगा था कि मेरा घर, मेरा मकान खाली है, लेकिन अंदर यदि तुम अंदर चल के देखो तो वो पूरा भरा हुआ है। किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं और दूसरी कई सारी चीजें हैं, पूरा भरा हुआ है मेरा घर। डैरी बोलता है बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज। डैरी बोलता है लेकिन खिड़कियों पर तो कोई पर्दे नहीं है आपके मकान में। मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे पर्दों का शौक नहीं है, मैं पर्दे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि पर्दे डाल देने से, खिड़कियों पे, दरवाजों पे पर्दे डाल देने से मिस्टर लैम का कहना है कि ऐसा लगता है कि बाहर की चीजों को हम बाहर ही रखना चाहते हैं, भीतर की चीजों को भीतर ही, अंदर ही रखना चाहते हैं। पर्दे डाल देने से मिस्टर लैम का ऐसा मानना था कि पर्दे डालकर ढक दिया, यानी बाहर का व्यक्ति अंदर ना देख पाए, अंदर का बाहर ना देख पाए, बाहर की चीज को बाहर ही रखो, अंदर की चीज को अंदर ही रखो, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। वो कहते हैं मैं पर्दे इसलिए भी नहीं लगाता क्योंकि मुझे लाइट और डार्कनेस, उजाला और अंधेरा दोनों ही पसंद है। जब दिन होता है तो मैं चाहता हूं कि दिन का उजाला खिड़कियों से अंदर आए, जब रात होती है तो मैं चाहता हूं रात का अंधेरा भी अंदर आए, और इसलिए भी मेरे खिड़कियों पे पर्दे नहीं है कि खिड़की खुली रहे और मैं हवा की आवाजें सुनूं, मुझे हवा की आवाज सुनना भी पसंद है। डैरी बोलता है यस आई लाइक दैट व्हेन इट इज रेनिंग, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। डैरी बोलता है हाँ मुझे भी पसंद है, जब बारिश हो रही होती है तब मैं छत पर हवा की साए साए तेज आवाज सुनना पसंद करता हूं। जब बारिश होती है तब उस वक्त हवा भी तेज तेज चलती है, मुझे भी छत पर उसकी आवाज सुनना पसंद है, और बारिश की आवाज भी छत पर जो पड़ती है वो सुनना पसंद है। मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो मिस्टर लैम डैरी से पूछते हैं तो तुम खो नहीं गए हो, यानी जो तुम हो तुम अपने आप से खो नहीं गए हो, पूरी तरह से तो नहीं, तुम भी चीजों को सुनते हो, तुम्हें भी चीजें सुनाई देती हैं, तुम भी चीजों को सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, गौर से सुनते हो। डैरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल ही एवर डू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, हाउएवर he will got on in this world, looking like that with that on his face, that's what they say। डैरी बोलता है कि वे मेरे बारे में बात करते हैं, यहां के अब अभी अपने घर वालों के बारे में बात कर रहा है कि वो मेरे बारे में बात करते हैं। जब मैं ऊपर के कमरे में होता हूं, नीचे वो लोग बात करते हैं, व्हेन आई एम नॉट देयर डाउन स्टेयर्स, व्हेन आई एम नॉट देयर, नीचे वो लोग बात करते हैं घर में, यानी माता पिता बात करते होंगे, घर के लोग बात करते होंगे। जब वो वहां नहीं होता है, वहां से कहीं और किसी और कमरे में होता है, तो उसे सुनाई भी देती होगी। ऐसा जनरली होता है कि घर के किसी एक कमरे में कुछ लोग बात कर रहे हो और कोई वहां पर नहीं हो, लेकिन उसे किसी दूसरी जगह से उनकी बात सुनाई देती हो, तो बोलता है कि वो बात करते हैं व्हाट विल ही एवर डू, मेरे बारे में बात करते हैं कि वो क्या करेगा, यानी डैरी क्या करेगा। What is going to happen to him when we have gone, कि जब हम नहीं रहेंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसका क्या होगा। However will he get on in this world, इस दुनिया में वो कैसे सफल होगा, कैसे कामयाब हो पाएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। Looking like that, इस तरह से दिखते हुए, जैसा वो दिखता है, इस तरह से उसका जीवन कैसे चलेगा, वो कैसे अपने लाइफ में किसी काम में सफल होगा। जब हम नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा। With that on हिज फेस, वो भद्दा सा जला हुआ निशान उसके चेहरे पर लेकर कैसे वो रहेगा, कैसे करेगा दुनिया में,
कैसे सब उसका काम चलेगा जब हम नहीं होंगे। इस तरह वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं। डैरी ये बोलता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट एंड आई विल सून सेंड यू एंड अपलोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहां तक की ड्रामा की स्टोरी को, इस नाटक की स्टोरी को हमने यहां तक कवर किया है। इससे आगे का जो भाग है वो मैं अपने सेकंड वीडियो में जल्दी ही आप लोगों तक सेंड करूंगा, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। एंड वंस मोर डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, it is my humble request to you, if you like my videos and find my videos to be very useful to you, then please subscribe to my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. Thank you very much.